हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बी फॉर्म 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार भी 90-95% चांस है कि वो आएंगे ही आएंगे। सो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन। तो हमारा यूनिट 1 था इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इस यूनिट से आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है व्हाट आर बायो आइसोस्टेरिज्म। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को करके ही जाइएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है राइट इन डिटेल अबाउट द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। देखिए, हमने बहुत सारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ड्रग के, जैसे कि आयोनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन। तो आप इन सारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज रखिएगा ही, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक आपको पूछ लिया जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन अबाउट फेज 1 एंड फेज 2 प्रिंसिपल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। फेज 1 क्या होता है, हमारा कोई भी ड्रग जब फेज 1 में जाता है, हाँ, और वहाँ से अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है तो वो फर्दर जाता है हमारे फेज 2 में। वहाँ पे ग्लूकुरोनिक कंजुगेशन होता है उसका, तो फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आपको इसके बारे में लिखना है और उसके अंदर में जो जो रिएक्शंस आते हैं आपके, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, ये सब के बारे में। अब हम आते हैं हमारे यूनिट 2 में। यूनिट 2 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है गिव बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। ठीक है, कैटेकोलामाइंस के बारे में आपको कैटाबोलिज्म और बायोसिंथेसिस बताना है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये कहता है हमारा कि डिस्कस दी सार ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स एंड सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ फिनाइलेफ्रिन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं और उसके बारे में आपको पूरा सार लिखना है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का यहाँ पे सिंथेसिस लिखने बोले तो उसका मोड ऑफ एक्शन यूज़ आपको जरूर लिखना है। अब हम सारे कंपाउंड तो याद नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपके सिलेबस में जितने भी स्टार वाले कंपाउंड हैं और जितने भी सार हैं सबको आप अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रेनोलॉल। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, गिव सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल एंड टोलाजोलिन। अब हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, राइट देयर डिस्ट्रीब्यूशन। हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमने पढ़ा था अल्फा बीटा, दो होते हैं। अल्फा के अंदर में अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा के अंदर में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि वो कहाँ हमने यूनिट है, ये सब आपको पता है। कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, मतलब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हमारे एसिटाइलकोलिन के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है गिव बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन, कि एसिटाइलकोलिन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, ये सब के बारे में। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है राइट सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स एंड डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ नियोस्टिग्मिन। ठीक है, नियोस्टिग्मिन हमारा क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में काम आता है। ठीक, अब उसी तरह आप थर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं राइट सार ऑफ पैरासिम्पैथोलाइटिक या फिर कोलिनोलाइटिक एजेंट। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होता है वो एज ए एगोनिस्ट की तरह काम करता है, और जो हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक होता है वो हमारा एज ए एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में सार लिखना है। क्लियर। अब हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है गिव सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ कार्बाकोल। आपको कार्बाकोल के बारे में बताना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 5वां जो क्वेश्चन है वो कहता है राइट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन तीनों में से कोई भी या तो 2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे, या तो फिर अगर 5 नंबर में पूछेंगे तो आपको पूरा उसका यूज़, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 हमारा क्या था, वही सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक, एंटी साइकोटिक्स, एंटी कन्वल्जेंस जो हमने पढ़ा था। तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इसमें से पूछा जा सकता है, सेडेटिव हाइप्नोटिक क्या है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और बेंजोडायजेपिन का सार क्या होता है। ठीक, और उसी के अंदर में डाइएज़ेपम का सिंथेसिस आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन राइट सार ऑफ बेंजोडायजेपिन एंड एड अ शॉर्ट नोट ऑन द सिंथेसिस यूजेस ऑफ डाइएज़ेपम। ठीक, हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट आर एंटीसाइकोटिक एजेंट्स, डिस्कस सार ऑफ फिनोथायाजीन एंड एड अ शॉर्ट नोट ऑन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लाइड। देखिए, एंटीसाइकोटिक एजेंट हमारे क्या थे, जो साइकोसिस के ट्रीटमेंट में यूज हो रहे थे। ठीक है, आपको फिनोथायाजीन का सार लिखना है यहाँ पे और सिंथेसिस लिखना है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सार ऑफ बारबिचुरेट एंड सिंथेसिस ऑफ बारबिटल। ठीक है, बारबिचुरेट का सार लिखना है आपको और बारबिटल का सिंथेसिस यहाँ पे लिखना है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन बोलता है सार ऑफ एंटी कन्वल्जेंट एजेंट एंड सिंथेसिस ऑफ फिनाइटोइन एंड कार्बामेज़ेपाइन। ठीक है, देखिए, अगर आपसे सार पूछा जा रहा है तो उसके साथ में आपसे एक ही सिंथेसिस पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश आपको यही करना है कि पूरे स्टार वाले कंपाउंड्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी कन्वल्जेंट एजेंट वही जो हमारे सीजर्स में काम आते हैं। ठीक, अब उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ इथोसक्सीमाइड। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट यूनिट की, यूनिट 5, जिसके अंदर में हमने वही ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पढ़ा था, जिसमें जनरल एनेस्थीसिया ये सब
तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर दी नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स एजेंट एंड डिस्कस स्टार ऑफ मॉर्फिन। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, व्हाट आर दी जनरल एनेस्थेटिक्स एंड डिस्कस अबाउट सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन। आपको हेलोथेन के बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यूजेस क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे उसका सिंथेसिस भी आपको बताना है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिसोशिएटिव एनेस्थेसिया गिव सिंथेसिस ऑफ कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए ये क्वेश्चन हमारा अलग से डार्क करके दिया हुआ है हमारे सिलेबस में और स्टार भी लगा है इस पर, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। देखिए डिसोशिएटिव एनेस्थेसिया कुछ नहीं होता, ये भी एज अ एनेस्थेटिक एजेंट की तरह हमको दिया जाता है, लेकिन इसको इंट्रावेनस के थ्रू दिया जाता है और डायज़ेपाम के साथ दिया जाता है, इसको अकेले नहीं दिया जाता। अगर हम कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड को अकेले इंड्यूस करा देते हैं किसी भी पर्सन में, तो उस कंडीशन में वो हेल्यूसिनेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो लिख देना, देन आप उसका सिंथेसिस फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। देन फोर्थ क्वेश्चन आपका बोलता है, गिव सिंथेसिस यूजेस मोड ऑफ एक्शन ऑफ इब्यूप्रोफेन एंड मेफेनेमिक एसिड, ठीक है। आपको इसके बारे में बताना है कि क्या उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है आज का, गिव सिंथेसिस यूजेस ऑफ फॉलोइंग। एक तो आपका मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में पूछा जा सकता है या तो मेथोहेक्सेटल सोडियम के बारे में।